Chapter 2 Acid, Bases and Salts. Topic Plaster of Paris and Gypsum. Preparation and Uses. Part 16. Before going ahead of Part 16, please make sure that you have already watched previous parts. हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका KCC मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। क्या क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स जो होते हैं वो वास्तविक में ड्राई होते हैं। दूसरा इसके अंदर टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम और आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। तो पहले हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई आपकी किताब में कि कॉपर सल्फेट, क्या लिया है, कॉपर सल्फेट। ठीक, तो मैंने इसको कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है, किस कलर का है, ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का सल्फेट जब हीट किया जाता है, हीट मीन्स ये सिंबल है डेल्टा, दैट इज यूज्ड फॉर हीट। ठीक है, ये सिंबल क्या है, डेल्टा है, जो हीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पूरा हीट ना लिख करके सिर्फ डेल्टा का एक साइन लगा दें, दैट इज ट्रेंगुलर शेप। क्लियर। तो मैं क्या कहा, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था, जब मैंने उसको हीट किया तो एक कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट होगा। अब कॉपर सल्फेट तो कॉपर सल्फेट ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा वाइट कलर का। किस कलर का, वाइट। जब वाइट कलर का होगा, इसका मतलब ऐसा क्या चेंज इसके अंदर आया कि वाइट कलर का हो गया। बात समझ में आई। तो फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट जो वाइट कलर का था उससे हमने रखा मॉइस्चर में। किस में रखा, मॉइस्चर में। और जब वो उसे मॉइस्चर में रखा गया तो कॉपर सल्फेट ने वापस अपना कलर रीगेन कर लिया, मीन्स वापस वो ब्लू कलर का हो गया। तो इसका मतलब दैट इज कॉपर सल्फेट चेंजेस टू अगेन ब्लू कलर। वो किस में चेंज हो गया, दोबारा से ब्लू कलर में चेंज हो गया। ठीक है, तो वो दोबारा से जब ब्लू कलर में चेंज हो गया तो पता चला कि कॉपर सल्फेट के अंदर जो कलर है, ठीक है ना, वो किसकी वजह से, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। किसकी वजह से, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो इसका फॉर्मूला जज किया गया कि कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 5। ठीक है, तो इसका नाम था कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या था, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। और ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, इसमें बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल वाटर थे, उसे हम बोल रहे थे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, दैट वाज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या थे, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास और भी सब्सटेंसेस होते हैं वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह ही, कि जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, उन्हीं में से एक सब्सटेंस है दैट इज POP, मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, जिसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मीन्स आधा। ठीक है, तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ऐसे ही मेरे पास होता है जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट बाई हाइड्रेट, मीन्स CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट बाई हाइड्रेट। क्लियर होगी बात। ओके, अब बात क्या करते हैं कि जो कैल्शियम सल्फेट जिसके अंदर हाफ H2O है, तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O इज यूज्ड किसके लिए, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही करने के लिए, फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ की जाती है आपका कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब कैल्शियम सल्फेट फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही कैसे करता है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो एक्चुअली क्या होता है, सपोज दैट जैसे मेरा ये हाथ है, ये यहाँ से आपकी बोन्स ब्रेक कर गई है। ठीक, तो क्या करेगा डॉक्टर, इसको पहले तो सही पोजीशन पे सेट करेगा, उसके बाद इसके ऊपर पट्टी के साथ POP का एक लेप चढ़ा देगा। ठीक,
तो उसका मेन काम क्या था कि हमारा हाथ ज़्यादा हिले डुले नहीं, ठीक है। और जब हाथ ज़्यादा हिले डुलेगा नहीं तो हमारा जो बॉडी पार्ट्स है, जो बोन्स थी जिस सेट जगह पर रखी हुई हैं वो उसी सेट पर सेट रहेंगी, ठीक है, उसी जगह पर सेट रहेंगी। और उसके अंदर जो फ्लूइड होगा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वो कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, उन बोन्स को दोबारा से कनेक्ट कर देगा, क्योंकि बोन्स के अंदर एक टिश्यू पाया जाता है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, वो दोबारा से उससे सही कर देगा, मीन्स एडजस्ट कर देगा। बस समझे। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जैसे ही पानी के साथ मिलाया जाएगा तो ये बन जाता है CaSO4 डॉट हाफ 2H2O, ठीक है ना, दैट इज जिप्सम, ठीक है। क्या बन जाता है ये जिप्सम, हार्ड मास सबस्टेंस। ये बहुत ही हार्ड मास सबस्टेंस बन जाता है जिसको ब्रेक कर पाना आसान नहीं है, इसको मशीन से ही काटा जाता है। बस में तो आपने शायद देखा भी होगा आसपास के क्षेत्र में जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है और वो उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़वा के आता है, POP जब करवा के आता है तो बहुत ही हार्ड हो जाता है, उसको हम टन 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 की आवाज़ से वो बचता भी है। अगर हम किसी पदार्थ से या पत्थर से या लकड़ी से या किसी से उसको बजाते हैं तो उससे काफ़ी अच्छी साउंड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो CaSO4 हाफ H2O डेड वाटर मॉलिक्यूल के साथ, डेड वाटर मॉलिक्यूल के साथ बन जाता है CaSO4.2H2 दैट इज हार्ड मास जिप्सम, ठीक है ना। और जिप्सम से ही हम बनाते हैं POP, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो जिप्सम था आपके पास CaSO4.2H2O, जब हम इसको हीट करते हैं तो डेड वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ से रिमूव हो जाता है और एक कन्वर्ट हो जाता है CaSO4.हाफ H2O प्लस 1.5 H2O मॉलिक्यूल आपका वापस हो जाता है, मीन्स ये रिएक्शन आपकी रिवर्स हो जाती है। बस में दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम। हालांकि जिप्सम आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है पेरिस में, ठीक है, क्योंकि उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि पेरिस में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक नदी के किनारे एक व्यक्ति रेगुलर जाया करता था, बैठा करता था, उठा करता था सुबह शाम। तो एक दिन क्या हुआ, हवा चल रही थी तो पाउडर जो था उसके अंदर POP जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर था वो उड़ उड़ के उसकी आंखों में आ रहा था। तो उसने क्या किया, आसपास के क्षेत्र पर उस नदी में से पानी फेंकना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब पानी फेंकना शुरू कर दिया तो उस पानी की वजह से अगले दिन जब उसने देखा कि वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो गया है, बिल्कुल जैसे कि सीमेंट की वजह से हम लोग हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो सीमेंट में भी जिप्सम मिलाया जाता है, सीमेंट में भी जिप्सम मिलाया जाता है सिर्फ उसको हार्ड मास बनाने, लेकिन जैसे ही पानी के साथ मिक्स होगा वो हार्ड मास कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही उस नदी के किनारे भी हार्ड मास कन्वर्ट हो गया। तो ये बात उसने धीरे धीरे चर्चा में प्रचलित कर दी, ठीक है। और जब वो सब लोगों को, आसपास के लोगों को पता लगी तो वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो पता चला कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वो बहुत अच्छे यूज़ में लोग लेने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस अपना काम करता है। उसकी प्रिपरेशन में आपको बता दें कैसे बनाया जाता है और उसका यूज़ क्या होता है, सिर्फ फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही करने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।